नमस्ते और अंडरस्टैंडिंग द स्प्रिंग एआई इकोसिस्टम आर्किटेक्चर और मेंटल मॉडल्स ट्रेनिंग वीडियो में आपका स्वागत है। स्प्रिंग एआई स्प्रिंग फ्रेमवर्क का एक महत्वपूर्ण प्रोजेक्ट है जो जावा डेवलपर्स को उनकी एप्लीकेशंस में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एआई क्षमताओं को आसानी से जोड़ने की अनुमति देता है। इस वीडियो में हम स्प्रिंग एआई के मुख्य आर्किटेक्चरल घटकों, आर्किटेक्चरल कंपोनेंट्स और इसे समझने के लिए आवश्यक मानसिक मॉडलों, मेंटल मॉडल्स पर गहराई से विचार करेंगे। हम देखेंगे कि स्प्रिंग एआई कैसे एक कंसिस्टेंट एपीआई प्रदान करता है जो विभिन्न एआई मॉडलों के साथ काम करने में मदद करता है, चाहे वे ओपन एआई, एंथ्रोपिक या कोई अन्य प्रदाता हों। स्प्रिंग एआई का मूल दर्शन क्लाइंट एब्स्ट्रैक्शन है। कल्पना कीजिए कि आपको विभिन्न एआई सेवाओं का उपयोग करना है, जैसे ओपन एआई, एंथ्रोपिक या उल्लामा। हर सेवा का अपना अलग एपीआई होता है। स्प्रिंग एआई एक यूनिफाइड इंटरफेस प्रदान करता है। इसका मतलब है कि आप एक ही तरह का कोड लिखते हैं और स्प्रिंग एआई पर्दे के पीछे हर एआई प्रदाता की जटिलताओं को संभालता है। ये सुनिश्चित करता है कि आपकी एप्लीकेशन पोर्टेबल हो। आप आसानी से एक एलएलएम, लार्ज लैंग्वेज मॉडल से दूसरे एलएलएम पर स्विच कर सकते हैं, जिससे आप वेंडर लॉक-इन से बच सकते हैं। ये डायग्राम स्प्रिंग एआई की केंद्रीय भूमिका दिखाता है। हमारा एप्लीकेशन सीधे एआई मॉडल से बात नहीं करता, बल्कि स्प्रिंग एआई क्लाइंट एब्स्ट्रैक्शन बी के माध्यम से बात करता है। ये एब्स्ट्रैक्शन एक ब्रिज की तरह है जो हमारे कोड को कई अलग अलग एआई प्रदाताओं C, D, E, F से जोड़ता है। इस तरह यदि हम भविष्य में मॉडल बदलना चाहें तो हम सिर्फ कॉन्फ़िगरेशन बदलते हैं, कोड नहीं। ये पोर्टेबिलिटी सुनिश्चित करता है। स्प्रिंग एआई कोर कंपोनेंट के रूप में विभिन्न मॉडल इंटरफेस प्रदान करता है। सबसे पहले CHATMODEL हैजेस का उपयोग चैट और टेक्स्ट जनरेशन के लिए किया जाता है। यदि आपको रियल टाइम आउटपुट चाहिए तो आप स्ट्रीमिंग चैट मॉडल का उपयोग करते हैं। दूसरा महत्वपूर्ण इंटरफेस एम्बेडिंग मॉडल है। एम्बेडिंग्स टेक्स्ट को संख्याओं की एक श्रृंखला वेक्टर में बदलता है, जिससे कंप्यूटर शब्दों के अर्थ और संबंधों को समझ पाता है। इसके अलावा स्प्रिंग एआई मल्टीमोडल मॉडलों को भी सपोर्ट करता है। इसका मतलब है कि आप एआई से केवल टेक्स्ट इनपुट नहीं दे सकते, बल्कि इमेज या PDF डॉक्यूमेंट भी दे सकते हैं, और एआई उन्हें समझकर जवाब देगा। ये क्लास डायग्राम स्प्रिंग एआई के मॉडल इंटरफेस हायरार्की को दर्शाता है। सभी मॉडल्स मॉडल इंटरफेस से शुरू होते हैं। चैट मॉडल और एम्बेडिंग मॉडल जैसे मुख्य इंटरफेस मॉडल के प्रकार के अनुसार विशिष्ट फंक्शनैलिटी प्रदान करते हैं। चैट मॉडल टेक्स्ट आधारित बातचीत संभालता है, जबकि एम्बेडिंग मॉडल डेटा को वेक्टर में बदलता है। अन्य विशिष्ट मॉडल्स में ट्रांसक्रिप्शन मॉडल ऑडियो को टेक्स्ट में बदलने के लिए और टेक्स्ट टू स्पीच मॉडल टेक्स्ट को ऑडियो में बदलने के लिए भी शामिल हैं। प्रॉम्प्ट एआई से बात करने का तरीका है। एक प्रभावी प्रॉम्प्ट केवल एक प्रश्न नहीं है, ये संरचित स्ट्रक्चर्ड होता है। इसमें दो मुख्य हिस्से होते हैं। पहला सिस्टम मैसेज जो मॉडल को बताता है कि उसे कैसा व्यवहार करना है या उसका रोल क्या है। उदाहरण के लिए, आप एक मददगार ग्राहक सहायता एजेंट हैं। दूसरा यूजर मैसेज जो उपयोगकर्ता का सीधा इनपुट या सवाल होता है। यदि आप बार बार प्रॉम्प्ट का उपयोग कर रहे हैं तो प्रॉम्प्ट टेम्पलेट का उपयोग करें। यह आपको प्लेस होल्डर कंपोजर का उपयोग करके प्रॉम्प्ट में वेरिएबल्स इंजेक्ट करने देता है, जिससे कोड को दोहराना नहीं पड़ता। ये डायग्राम प्रॉम्प्ट तैयार करने के प्रवाह फ्लो को दिखाता है। उपयोगकर्ता इनपुट या वेरिएबल्स A और सिस्टम के निर्देश C दोनों प्रॉम्प्ट टेम्पलेट B में जाते हैं। रन टाइम पर टेम्पलेट प्लेस होल्डर्स को वास्तविक मानों से भरता है D और एक पूर्ण प्रॉम्प्ट ऑब्जेक्ट E बनाता है। ये प्रॉम्प्ट ऑब्जेक्ट फिर चैट क्लाइंट के माध्यम से एआई मॉडल को भेजा जाता है। F सिस्टम मैसेज का उपयोग करके आप मॉडल का व्यवहार या पर्सोना निर्धारित कर सकते हैं। जब आप एआई से एक JSON फॉर्मेट में आउटपुट मांगते हैं तो वो अक्सर JSON स्ट्रिंग के रूप में आता है कि प्रोग्रामिंग के लिए इस्तेमाल होने वाले डेटा स्ट्रक्चर के रूप में। स्प्रिंग एआई इस समस्या को स्ट्रक्चर्ड आउटपुट सुविधाओं से हल करता है। बीन आउटपुट कन्वर्टर जैसी उपयोगिताएं स्वचालित रूप से आपके जावा क्लास बीन से JSON स्कीमा बनाती हैं। ये स्कीमा फिर प्रॉम्प्ट के हिस्से के रूप में एआई को भेजा जाता है। एआई इस स्कीमा का पालन करके एक स्ट्रिंग जनरेट करता है, जिसे कन्वर्टर फिर एक प्रकार सुरक्षित टाइप सेफ जावा ऑब्जेक्ट में बदल देता है। इससे एप्लीकेशन इंटीग्रेशन बहुत विश्वसनीय रिलायबल हो जाता है। ये सीक्वेंस डायग्राम संरचित आउटपुट स्ट्रक्चर्ड आउटपुट के कार्य प्रवाह को दर्शाता है। स्प्रिंग एप्लीकेशन ऐप बीन आउटपुट कन्वर्टर का उपयोग करके LLM को JSON स्कीमा के साथ एक प्रॉम्प्ट भेजता है। LLM इस स्कीमा का पालन करते हुए एक रॉ स्ट्रिंग जो JSON फॉर्मेट में होता है लौटाता है। फिर कन्वर्टर इस रॉ स्ट्रिंग को प्रोग्रामेटिक रूप से उपयोग किए जाने वाले टाइप्ड जावा ऑब्जेक्ट बीन में बदल देता है। ये सुनिश्चित करता है कि डेटा हमेशा अपेक्षित संरचना में हो।
राग, जिसका अर्थ है रिट्रीवल ऑगमेंटेड जनरेशन, एक शक्तिशाली तकनीक है जो एलएलएम की ज्ञान सीमा नॉलेज लिमिटेशंस को दूर करती है। एलएलएम के पास सितंबर 2021 जैसी एक कट ऑफ डेट तक ही ज्ञान होता है। राग का उपयोग करके हम अपने कस्टम डॉक्यूमेंट्स या डेटा को एलएलएम के लिए उपलब्ध कराते हैं। ये कैसे काम करता है? हम पहले अपने डेटा को एम्बेडिंग में बदलते हैं और उन्हें वेक्टर स्टोर में रखते हैं। जब उपयोगकर्ता सवाल पूछता है तो सिमिलैरिटी सर्च के माध्यम से सबसे प्रासंगिक डेटा ढूंढा जाता है। ये डेटा फिर कॉन्टेक्स्ट के रूप में मूल प्रश्न के साथ एलएलएम को भेजा जाता है, जिससे वो सटीक और अद्यतन अप-टू-डेट जवाब दे पाता है। स्प्रिंग एआई में क्वेश्चन आंसर एडवाइजर इस पूरे काम को सरल बना देता है। राग वर्कफ्लो यहाँ दर्शाया गया है। उपयोगकर्ता के प्रश्न ए को एम्बेडिंग में बदला जाता है, बी जो वेक्टर स्टोर सी में सिमिलैरिटी सर्च शुरू करता है, डी ये सर्च प्रासंगिक कॉन्टेक्स्ट डॉक्यूमेंट्स ई को वापस लाता है। इन डॉक्यूमेंट्स को मूल प्रश्न के साथ मिलाकर एक ऑगमेंटेड प्रॉम्प्ट एफ बनाया जाता है। ये प्रॉम्प्ट तब एलएलएमजी को भेजा जाता है, जो कॉन्टेक्स्ट के आधार पर अंतिम उत्तर एच देता है। इस तरह एलएलएम अपने प्रशिक्षण डेटा से बाहर के ज्ञान का उपयोग कर सकता है। टूल कॉलिंग एक और एडवांस कॉन्सेप्ट है जो एलएलएम को हमारे एप्लीकेशन के अंदर मौजूद वास्तविक एपीआईज, रियल वर्ल्ड एपीआईज का उपयोग करने की शक्ति देता है। उदाहरण के लिए यदि कोई उपयोगकर्ता पूछता है आज बोस्टन में मौसम कैसा है, तो एलएलएम को इस जानकारी के लिए प्रशिक्षित नहीं किया गया है। हम जावा में एक वेदर फंक्शन को टूल एनोटेशन से परिभाषित करते हैं, जिसमें एक स्पष्ट डिस्क्रिप्शन होता है। स्प्रिंग एआई उस फंक्शन की JSON स्कीमा को एलएलएम को भेजता है। एलएलएम समझता है कि उसे फंक्शन को कॉल करना है और आवश्यक आर्ग्यूमेंट्स लोकेशन इक्वल्स बॉस्टन के साथ टूल अंडरस्कोर कॉल ऑब्जेक्ट वापस भेजता है। स्प्रिंग एआई फिर उस फंक्शन को एग्जीक्यूट करता है, परिणाम लेता है और उसे वापस एलएलएम को भेजता है। अंत में एलएलएम उस परिणाम का उपयोग करके उपयोगकर्ता को प्राकृतिक भाषा में जवाब देता है। ये सीक्वेंस डायग्राम दर्शाता है कि टूल कॉलिंग में बातचीत कैसे होती है। उपयोगकर्ता का प्रश्न एलएलएम और टूल स्कीमा के साथ एलएलएम को भेजा जाता है। एलएलएम एक टूल कॉल फंक्शन का नाम और आर्ग्यूमेंट्स वापस करता है। स्प्रिंग एआई इस फंक्शन को चलाता है, टूल रिजल्ट प्राप्त करता है और उस रिजल्ट को बातचीत के इतिहास के साथ वापस एलएलएम को भेजता है। अंत में एलएलएम इस नए संदर्भ कॉन्टेक्स्ट के आधार पर उपयोगकर्ता को अंतिम जवाब देता है। स्प्रिंग एआई एडवाइजर्स का उपयोग करके अधिक जटिल या दोहराए जाने वाले रिपीटेटिव कार्यों को संभालता है। इन्हें इंटरसेप्टर या इंटरसेप्टर चेन की तरह समझें, जो आपके प्रॉम्प्ट के मॉडल तक पहुंचने से पहले और मॉडल की प्रतिक्रिया वापस आने के बाद सक्रिय एक्टिव होते हैं। उदाहरण के लिए चैट मेमोरी को बनाए रखने के लिए मैसेज चैट मेमोरी एडवाइजर हर नए प्रॉम्प्ट में पिछली बातचीत के इतिहास को स्वचालित रूप से जोड़ देता है। इसी तरह QUES TIONAN SWER ADVISOR स्वचालित रूप से राग को लागू करता है। यह आपके प्रश्न के लिए वेक्टर स्टोर में खोज करता है और प्रासंगिक डेटा को प्रॉम्प्ट में शामिल करता है। एडवाइजर्स का मुख्य लाभ ये है कि वे लॉगिंग, ऑब्जर्वेबिलिटी और स्टेट मैनेजमेंट जैसे कार्यों को आपके चैट क्लाइंट कोड से अलग रखते हैं। यह डायग्राम दिखाता है कि एडवाइजर चेन चैट क्लाइंट कॉल के आसपास कैसे काम करती है। क्लाइंट से प्रॉम्प्ट ए आने के बाद यह एडवाइजर चेन सी से गुजरता है। मेमोरी एडवाइजर बातचीत के इतिहास को जोड़ता है डी और क्वेश्चन आंसर एडवाइजर राग संदर्भ राग कॉन्टेक्स्ट को जोड़ता है। इसके बाद प्रॉम्प्ट एलएलएम को भेजा जाता है। एलएलएम से प्रतिक्रिया रिस्पांस वापस आने पर यह फिर से एडवाइजर चेन जी से गुजरता है, जहां लॉगिंग एडवाइजर एच मेटाडेटा रिकॉर्ड करता है। यह सुनिश्चित करता है कि सभी क्रॉस कटिंग चिंताएं, क्रॉस कटिंग कंसर्न्स नियंत्रित हों। संक्षेप में, स्प्रिंग एआई एंटरप्राइज जावा डेवलपर्स के लिए एआई इंटीग्रेशन का सबसे स्वाभाविक तरीका है। इसकी सबसे बड़ी ताकत इसका यूनिफाइड एपीआई है, जो आपको आसानी से ओपनएआई, एंथ्रोपिक या जेमिनी जैसे विभिन्न मॉडलों के बीच स्विच करने देता है, जिससे आपका कोड पोर्टेबल रहता है। इसके अलावा यह केवल टेक्स्ट तक ही सीमित नहीं है, ये मल्टीमोडालिटी जैसे इमेज और वीडियो, टीटीएस और ट्रांसक्रिप्शन को भी सपोर्ट करता है। स्प्रिंग एआई एडवाइजर्स और स्ट्रक्चर्ड आउटपुट जैसी सुविधाओं के माध्यम से जटिल एआई आर्किटेक्चर जैसे राग टूल कॉलिंग को स्प्रिंग बूट के भीतर ही साफ और मेंटेनेबल तरीके से लागू करने की अनुमति देता है। यह अंतिम डायग्राम संपूर्ण स्प्रिंग एआई पारिस्थितिकी तंत्र का अवलोकन देता है। यूनिफाइड इंटरफेस ABC चैट एम्बेडिंग और ऑडियो जैसी मुख्य एआई क्षमताओं को एब्स्ट्रैक्ट करते हैं। ये इंटरफेस आर्किटेक्चरल पैटर्न्स DEF का लाभ उठाते हैं, जैसे कि राग और टूल कॉलिंग। ये पैटर्न तब विभिन्न LLM प्रदाताओं G और बाहरी डेटा स्रोतों APIs HI से जुड़ते हैं।
ये इंटीग्रेशन स्प्रिंग डेवलपर्स को जेन एआई एप्लीकेशंस बनाने का एक शक्तिशाली और लचीला तरीका प्रदान करता है।